हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की सभी डिजीजेस को अपनी टिप्स पर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में एडीएच जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड एंड रिलीज होता है, बनता तो हाइपोथैलेमस में है, उसकी डेफिशिएंसी से होगी डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच की कमी है, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा यानी डाइल्यूटेड यूरिन पास होगी। नाउ नंबर 2, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस से होगी जाइजेंटिज्म अगर वो बाय बर्थ है, और एक्रोमेगाली अगर अडल्टहुड में है, और हाइपोसिक्रीशन से होगी डॉर्फिज्म अगर बाय बर्थ है, और एक्रोमाइक्रिया अगर अडल्टहुड में है। डॉर्फिज्म में फिजिकल ग्रोथ स्टंटेड होगी पर मेंटल सेक्सुअल ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि सर्कस में काम करने वाले बौने होते हैं। नाउ एक्रोमेगाली जो होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोसिस, बहुत लेट डायग्नोस होता है और इसलिए प्री मैच्योर डेथ तक हो जाती है, सीवियर डिसफिगरमेंट ऑफ फेस भी हो जाता है। हम आते हैं आगे। सो पिट्यूटरी के बाद पीनियल ग्लैंड में हमें कोई डिसऑर्डर एज सच नहीं पढ़ना है। थायराइड में अब हम आ जाते हैं। सो थायराइड के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपो में 4 डिजीजेस हैं और हाइपर में 1 डिजीज है। हाइपर में है ग्रेव्स डिजीज या एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर। हम ऐसे याद रखेंगे कि एक्सो मतलब बाहर, एक्सट्रोवर्ट यानी बहुत ज्यादा, सो हाइपर सिक्रीशन से होगा एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर। इसमें थायराइड हार्मोन्स ओवर बन रहे हैं, नोड्यूल या कैंसर हो गया है, जिसके कारण पीएमआर बहुत बढ़ गई है, गर्मी बहुत लगेगी, हीट इंटॉलरेंस होगा, हार्ट रेट वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा। नाउ हाइपो में हमें 4 डिजीज पढ़ना है। सिंस बर्थ होती है क्रेटिनिज्म, इसमें फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल तीनों तरह की ग्रोथ अफेक्ट होगी। लो आईक्यू हो जाएगा, डेफ म्यूटिज्म यानी गूंगा बहरा बच्चा भी होगा, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी। अडल्टहुड में हाइपो को कहते हैं थायराइडिज्म में मिक्सिडीमा। इसके बाद हशीमोटो थायराइडाइटिस जो है डियर स्टूडेंट्स, ये भी हाइपो है, जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एंटीबॉडीज बनेंगी फॉलिकुलर सेल्स के खिलाफ जो थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं। और इसके अलावा सिंपल गॉइटर अगर डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की फूड या डाइट में, यानी क्रेटिनिज्म, मिक्सिडीमा, सिंपल गॉइटर एंड हशीमोटो थायराइडाइटिस, चारों में ही थायराइड का हाइपो सिक्रीशन होगा। हशीमोटो ऑटो इम्यून है, सिंपल गॉइटर खाने में आयोडीन की कमी से, क्रेटिनिज्म सिंस बर्थ, और मिक्सिडीमा अडल्ट हाइपोथायरॉइडिज्म। अब हम आते हैं पैराथायरॉइड डिसऑर्डर्स पे। पैराथायरॉइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, तो अगर हाइपर सिक्रीशन होगा, बहुत ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, तो ये कैल्शियम वो बोन से खींच के लाएगा यानी हो जाएगी ऑस्टियोपोरोसिस। और अगर हाइपो सिक्रीशन होगा, ब्लड में कैल्शियम कम होगा, तो होगी टेटनी। नीचे आते हैं और हम आ जाएंगे अब पैनक्रियाज पर। तो पैनक्रियाज में हमें एक ही डिजीज याद रखनी है, इंसुलिन की कमी से होने वाली, जिसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस। अब हम आ जाते हैं एड्रीनल ग्लैंड पे। एड्रीनल कॉर्टेक्स में हमें 3 डिजीजेस याद रखनी होती हैं, हाइपो की 1 और हाइपर की 2। हम कैसे याद रखेंगे? हाइपो मतलब छोटा, पिता और पुत्र में से पुत्र छोटा यानी सन, और इसमें मिनरलो ग्लूको दोनों की कमी होगी तो ऐड कर दिया यानी बन गया एडिसन। तो एडिसन डिजीज में हाइपो सिक्रीशन होगा ग्लूको एंड मिनरलो दोनों का। नाउ हाइपर में ग्लूको का अगर होगा तो कशिंग सिंड्रोम, और हाइपर अगर मिनरलो का होगा तो कॉन्स डिजीज। हम कैसे याद रखेंगे? कॉन, CONNNN मतलब इसमें सोडियम बढ़ता है यानी मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स बढ़ते हैं। और कशिंग में ग्लूकोज बहुत बढ़ जाएगा। एक लड़की है कशिश जो बहुत मोटी हो गई है, चन्ना मामा जैसा चेहरा, बफेलो जैसी हम्प, यानी ये हो गया कशिंग सिंड्रोम। सो आई होप इसके साथ ही आपको सारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स टिप्स पर हो गए हैं। गॉड ब्लेस यू।